हाय गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे टाइफाइड हुआ है और मुझे 102 फीवर था। पर मैं बैठ के सोच रही थी कि सपने इतने बड़े देखे हैं तो मैं हार नहीं मान सकती। मैंने जल्दी से भगवान का नाम लिया और खिड़की खोल के देखा तो बाहर भी सब लोग जग गए थे। मैं तभी दूसरे कमरे में गई तो वहाँ जाकर मैंने देखा कि अंबिका पापा को देखते ही डांस करने लगी और उधर पापा भी खुश होकर उसको देखकर डांस करने लगे और मेरा मूड थोड़ा सही हो गया। मैं बस इन्हीं रीज़नों से घर आती हूँ, इन सब को देख लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद अंबिका खुद से बड़ी चप्पल पहन के निकल पड़ी हमारे साथ। चलो दिखाते हैं कहाँ। तो हम अपना खुरपी और चाकू लेके चले गए थे अपने 50 से 80 साल पुराने घर में, जहाँ पर एक लगी हुई है नीम गिलों की बहुत पुरानी बेल। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पे अभी भी फल लगे हुए हैं। ये फ़ीवर के लिए बहुत अच्छा काम करती है। और अंबिका भी पहुंच चुकी थी पर उसको चप्पलें सूट नहीं कर रही थी क्योंकि काफ़ी बड़ी थी तो उसको बहुत दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से वो उन्हें बार बार निकाल रही थी। वो वहाँ जाती पौधों को तोड़ना स्टार्ट और उसने एक पौधा तोड़ भी दिया, जिसके बाद मैंने उसको थोड़ी डांट लगाई। मैंने उसे सिखाया कि पौधों को तोड़ते नहीं हैं। मैंने उसको बताया कि इनमें भगवान होते हैं। उसके बाद वो जय 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 करके डांस करने लगी और सभी पौधों को माथे से लगाने लगी। देखिए, बच्चों को ये तो है, जो भी सिखाओ वो जल्दी सीख जाते हैं। ये हमारे खुर्ती यानी ग्वार की फरी के पेड़ हैं और ये हमारे करेले की बेल है, जिस पे कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे करेले लगे हुए हैं और ये कुछ ख़राब भी हो गए हैं। और ये हमारी सैम की बेल है। ये छोटी है मेरे घर पे, और भी एक और बेल है जो मेरे घर के सामने है, वो काफ़ी बड़ी है। और ये यहाँ पे टमाटर के पेड़ आ चुके हैं जो कि जिन पे फूल लगे हुए हैं। अभी यहाँ से सारी सफाई करने के बाद इनको सही जगह लगाएंगे। ये तोरई की बेल है। क्या जो भी फसल होती है उस फसल में उसकी मिलती-जुलती वस्तु पैदा होती है। मतलब जैसे कि ये खुट्टी की खड़ी का पेड़ है और सेम इसके ही जैसा एक और पेड़ है और इस पूरी फसल में ऐसा ही है और ये और कहीं नहीं है। यहाँ पे भिंडी है, इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन इसी के साथ ऐसा है। ऐसा क्यों होता है ये तो मुझे भी नहीं पता। किसी को पता होगा तो कोई बताएगा। और यहाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अंबिका को अपने पास आने के लिए कह दिया, क्योंकि वो मेरे पास आते आते इतना बार गिरी ना। पर मैं जानती थी कि वहाँ पे कुछ भी कांटे या कांच जैसे कुछ नहीं है जो उसे हार्म कर सके। वो मेरे पास आते आते 2 से 3 बार बार ऐसे ही गिर जाती थी। कभी उसका पैर घास में फंस जाता, कभी बड़ी चप्पलों की वजह से। देखिए, फाइनली वो मेरे पास पहुंच गई और उसने क्या किया ना कि सबसे पहले मुझे चप्पलें निकाल के दे दी कि बुआ आप ये चप्पलें रखो, मैं इनसे गिर जाती हूँ। एक पौधा माँ के नाम, आप भी लगाओ माँ के नाम। मिर्च का पौधा, टमाटर का पौधा, भिंडी का पौधा और आप अपने पापा के नाम भी लगा सकते हैं, माँ के नाम ही नहीं। आप अपनी पूरी फैमिली एक तरफ और पापा का अंबिका के साथ होना एक तरफ। पापा जहाँ भी जाते हैं अंबिका साथ जाती है, पापा आते हैं अंबिका बहुत खुश हो जाती है। देख सकते हैं आप, जैसे कि मैं और मेरी बहन भी यहाँ पे हैं, पर मेरी अंबिका जो है ना वो सिर्फ पापा के ही साथ काम कराती है। अंबिका के चेहरे से देख के लग रहा था कि वो थोड़ी परेशान हो रही है और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैंने अंबिका को चप्पल पहन के घर चलने के लिए बोला। उसको चप्पल पहनने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि उसको उसके साइज़ की चप्पल हैं बट वो पहनती नहीं है। उसको चाहिए होती है बड़ी बुआ की चप्पल है, तो वो नहीं पहन के चलती है। तो अंबिका चप्पल पहन के आई। उसके बाद उसने अपनी छोटी बुआ को हग किया पीछे से, जिसमें भी वो गिरते गिरते बची। फिर वो मेरे साथ जाने ही वाली थी कि अचानक से वो घास तोड़ के खाने लगी। मैंने उसको डांट लगाई, उसको निकालने के लिए बोला, पर पता नहीं इसको जो भी पौधा मिलता है ना ये उसको खा जाती है। उसके बाद मैं घर आ गई और मेरा भाई आ जाता है छत पे चाय लेके। इसके पास कुछ काम नहीं है, काली, इसको मैं प्यार से काली कहती हूँ। काला है इसलिए नहीं। और ये मेरे गांव का व्यू है, देख सकते हैं कि ये मेरे पुराने वाले घर का ही पेड़ है। ये मेरे गांव का व्यू है। देखिए, चाची ने भी बोल दिया बाय बाय रीना, अब मैं जा रही हूँ और आप भी ब्लॉग ख़त्म करके जाइए।